मुझे पता था किसी दिन मेरी उससे मुलाकात जरूर होगी, पर अब उसी बात से घबराहट हो रही है। बंजियम, बंजियम, मैंने उसे कहाँ देखा है? पक्का उसे कहीं नहीं देखा। तुम मुझे याद रखोगे? तुम मुझे डेट करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल PRR मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यू कोरियन ड्रामा सी यू इन माय 19th लाइफ का फर्स्ट एपिसोड। ये स्टोरी है बेंजिम और सोमा की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किस्मत कभी भी उनके साथ नहीं होती। ये दोनों हर जन्म में मिलते हैं लेकिन फिर बिछड़ जाते हैं। ऐसे ही करते करते 18 लाइफ हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं 19th लाइफ में क्या ये लोग मिल पाएंगे। ये है बेंजिम। दिखने में ये बिल्कुल साधारण सी दिखती है, लेकिन इसके चेहरे पे मत जाइए, ये बिल्कुल साधारण नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बेंजिम को अपने सारे पिछले जन्म याद है कि वो कौन थी, किस जन्म में क्या करती थी और वो जन्म कैसे ख़त्म हुआ, सब कुछ। हर जन्म में 11-12 साल की उम्र में बेंजिम को याद आ जाते हैं अपने सारे जन्म, और फिर बेंजिम अपने खोए हुए प्यार को ढूंढने में लग जाती है। ये बेंजिम की 19th लाइफ है और 12 साल की एज में उसे सब याद आ चुका है। लेकिन इस बार उसका जन्म एक गरीब घर में हुआ है, जहाँ पैसों की बहुत दिक्कत है। इसलिए बेंजिम टैलेंट शो में जाके अपना टैलेंट दिखाती है और पैसे कमाती है। बेंजिम दिखने में तो 12 साल की है, लेकिन पिछले सारे जन्म याद होने की वजह से उसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है और वह बहुत अच्छा डांस भी करती है। पिछले जन्म की यादों का फ़ायदा वो इस जन्म में पैसे कमाने के लिए उठाती है, लेकिन उसके पिता नशा करने के चलते सारे पैसे उड़ा देते हैं। बेंजिम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं रह पाते। पैसे बेंजिम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे सोहा से मिलने जाना है। बेंजिम को अपनी 17th लाइफ याद आने के बाद उसे याद आता है कि उसकी एक भतीजी है जो इस जन्म में उसकी मदद कर सकती है। बेंजिम 17th लाइफ की अपनी भतीजी से मिलने जाती है, जिसका नाम अग्यून है। 17th लाइफ में बेंजिम अग्यून के अंकल के रूप में थी। वो सर्कस में काम करते थे, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। वो अग्यून से बहुत प्यार करते थे। मरते वक्त उन्होंने अग्यून से वादा किया था कि वो अगले जन्म में अग्यून का ख्याल ज़रूर रखेंगे। बेंजिम अग्यून को पिछले जन्म की बातें बताती है और उससे पैसे मांगती है। अग्यून को पिछले जन्म में विश्वास तो नहीं होता, लेकिन बेंजिम की बातें उसे अंकल की याद दिला देते हैं। बेंजिम की आंखों में सच्चाई देख के अग्यून उसे पैसे दे देती है। बेंजिम पैसे लेके सोहा से मिलने जाती है। सोहा, बेंजिम का प्यार, जिसे मिलने के लिए बेंजिम ने इतने सारे जन्म लिए। 18th लाइफ में बेंजिम सोहा से मिली थी, लेकिन तब बेंजिम 16 साल की थी और सोहा 12 साल का। सोहा एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, जिसे अपने अलावा और किसी की फिक्र नहीं थी। बेंजिम और सोहा की माएँ फ्रेंड्स थी। एक दिन बेंजिम अपनी माँ के साथ सोहा के घर जाती है उनसे मिलने के लिए। बेंजिम सोहा को देखते ही समझ गई थी कि यही उसका प्यार है। हालांकि सोहा को अभी कुछ भी याद नहीं था। सोहा के माँ की तबीयत खराब होती है। उनकी बीमारी की वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगी। उन्हें रह रह के सोहा की फिक्र सताती है कि उनके जाने के बाद सोहा का क्या होगा। सोहा स्विमिंग पूल के अंदर सांस रोक के बैठा होता है। उसे देख के बेंजिम पूछती है, अंदर कुछ है क्या? बेंजिम सोहा को बाहर आने के लिए अपना हाथ देती है, लेकिन सोहा उसे पानी में खींच लेता है और खुद वहाँ से चला जाता है। बेंजिम सोहा को बहुत अच्छे से संभालती है। सोहा की जिद कैसे ख़त्म करनी है, ये बेंजिम को बहुत अच्छे से पता है। सोहा की माँ को बेंजिम को देख के थोड़ी राहत मिलती है कि उनके जाने के बाद बेंजिम सोहा को संभाल लेगी। सोहा के माँ के जाने के बाद बेंजिम हमेशा सोहा के साथ ही खड़ी रहती है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। बेंजिम सोहा को पिछले जन्म के बारे में बताती है कि मौत के बाद इंसान का फिर जन्म होता है। सोहा उसे कहता है कि वो पिछले जन्म में कछुआ था, क्योंकि उसे स्विमिंग बहुत पसंद है। सोहा घंटों पानी में तैरते कछुओं को देखा करता था। बेंजिम और सोहा हमेशा साथ रहते थे, लेकिन एक दिन सोहा के बर्थडे पे जब वो लोग घूमने जाते हैं, तब एक कार एक्सीडेंट में बेंजिम की मौत हो जाती है। 18th लाइफ में भी बेंजिम सोहा से मिल नहीं पाती। अब बेंजिम की 19th लाइफ है। अब वो सोहा को ढूंढने जाती है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद सोहा जिंदा है या नहीं। बेंजिम को सोहा दिख जाता है, वो बहुत खुश होती है। अब बेंजिम रोज़ सोहा को छुप छुप के देखती है, पूरा दिन उसका पीछा करती रहती है। सोहा की माँ के मौत के बाद उसके पिता दूसरी औरत को घर ले आते हैं, जो सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी के चलते एक दिन सोहा अचानक कोरिया छोड़ के चला जाता है। बेंजिम रोज़ की तरह उसे देखने आती है, लेकिन उसे सोहा कहीं नहीं दिखता। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। बेंजिम अब 24 साल की है।
पढ़ाई में स्मार्ट होने की वजह से वो 18 साल की उम्र में ही स्पेशल कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है। एक दिन बेंजिम को पता चलता है कि सोहा जर्मनी में है। सोहा MI मोबिलिटी कंपनी में काम करता है जो उसके पापा की है। बेंजिम को आखिरकार सोहा तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है। अब ये कंपनी ही इन दोनों को मिलवा सकती है। हाँ, लेकिन एक दिक्कत थी। बेंजिम MI मोबिलिटी के कोरिया ब्रांच में रिसर्च मैनेजर थी और सोहा MI मोबिलिटी के जर्मनी ब्रांच में है। बेंजिम जर्मनी जाने का ट्राई करती है, लेकिन कंपनी उसे पोस्ट कम होने की वजह से भेज नहीं पाती। अब बेंजिम के पास कोरिया में सोहा का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक दिन बेंजिम को पता चलता है कि सोहा कोरिया वापस आ चुका है, लेकिन वो घर जाने के बजाय होटल में रुका है। बेंजिम अच्छे से तैयार होकर सोहा से मिलने जाती है। वो होटल सोहा की माँ का होता है। उनके जाने के बाद उसके पापा ही उसकी देखरेख करते हैं। सोहा होटल में अपनी माँ की यादों को ताज़ा करता है। सोहा को वो कछुआ दिखता है जिसे बचपन में सोहा घंटों तक देखता रहता था। तभी सामने से बेंजिम भी वहाँ आ जाती है। आखिरकार 19th लाइफ में दोनों की मुलाकात हो ही जाती है। बेंजिम सोहा को देखते ही पहचान लेती है कि यही सोहा है, लेकिन सोहा बेंजिम को पहचान नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। बेंजिम सोहा का पीछा करती है। सोहा स्विमिंग पूल की तरफ जाता है जहाँ वह अपनी माँ के साथ समय बिताना याद करता है। बेंजिम सोहा से वही सवाल करती है जो उसने 18th लाइफ में किया था, पानी के अंदर कुछ है क्या? लेकिन सोहा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। सोहा अपने पापा का बिजनेस नहीं करना चाहता, उसे अपनी माँ का होटल चलाना है। ये सुन के उसके पापा बहुत नाराज़ होते हैं। सोहा होटल को अच्छे से चलाने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम बनाता है। बेंजिम भी उस जॉब के लिए अप्लाई करती है। सोहा बेंजिम का रिज्यूम देख के बहुत इंप्रेस होता है, लेकिन उसे बेंजिम ओवर क्वालिफाइड लगती है। फिर भी अपने दोस्त के कहने पे वो बेंजिम को इंटरव्यू के लिए बुला लेता है। आखिरकार बेंजिम को सोहा से मिलने का मौका मिल ही जाता है। बेंजिम डोर नॉक करती है। सोहा को देख के वो उससे बातें करती है, लेकिन सोहा कुछ रिप्लाई नहीं देता। तब बेंजिम को याद आता है कि 18th लाइफ में जिस कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई थी, उसी कार एक्सीडेंट की वजह से सोहा को ठीक से सुनाई नहीं देता। जब बेंजिम सोहा के पास जाके उसे बुलाती है तो सोहा कान में मशीन डाल के बेंजिम से बातें करता है। सोहा बेंजिम को पूछता है कि इंजीनियरिंग करके तुम होटल के बिजनेस में क्यों आना चाहती हो? बेंजिम कहती है कि वो इस होटल को पहले की तरह खूबसूरत बनाना चाहती है। होटल अगर घर की तरह हो तो लोग कंफर्ट फील करते हैं। होटल बिजनेस कस्टमर को खुश करने के लिए होता है। बेंजिम की सारी बातें सुन के भी सोहा उसे मना कर देता है कि तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। तब बेंजिम कहती है कि अगर तुम्हें डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? सोहा एकदम शॉक हो जाता है और बेंजिम को देखता ही रहता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही है। अगली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।